प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक और बार धन्यवाद देना चाहूँगा सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में एक और मौका दिया आप सभी के सामने आके प्रभु के वचन से बांटने के लिए। और जिस तरह हमने पहले भी एक विषय के ऊपर बात किया था, मन फिराव के ऊपर, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ आपके सामने प्रभु के वचन से बांटने के लिए। आज का जो मेरा विषय है वो है बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म, जो पानी का बपतिस्मा है, उस विषय के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा आज। मगर उससे पहले जो जिस टॉपिक के विषय में हमने पहले बात करा उसको मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि उस विषय में हमने क्या क्या सीखा था। हमने मन फिराने के बारे में सीखा था। देखिए, मन फिराने का मतलब क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं फिर से आपको एक बार छोटे शब्दों में याद दिलाना चाहूँगा। मन फिराने का मतलब होता है हम जिस राह पे चल रहे हैं उस राह से एक मोड़ लेना, एक टर्न लेना। और उसमें हमने देखा था मन फिराने का मतलब क्या है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा से हम जब यू टर्न लेते हैं तो उसको बोलते हैं, यू टर्न का मतलब होता है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस हम देख सकते हैं। और रिपेंटेंस का मतलब एक गिल्टी फीलिंग नहीं है। रिपेंटेंस का मतलब सिर्फ सॉरी बोलना नहीं है और कोशिश करना भी नहीं है और कोई धर्मी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति बनना भी नहीं है रिपेंटेंस का मतलब इस समय। और सच्चाई को जानना ही रिपेंटेंस का मतलब नहीं है। मगर सच्चा रिपेंटेंस का मतलब क्या है? हम देख सकते हैं वचन में, जिस तरह हम भजन संहिता 51 का 1 से 4 में हम पढ़ते हैं एक सच्चा मन फिराव के बारे में कि बीइंग सॉरी टू गॉड फॉर योर सिन। परमेश्वर से हम माफ़ी मांगते हैं अपने अपराधों के लिए। और दूसरा बात जो हम देख सकते हैं एक सच्ची मन फिराव के बारे में वो है बीइंग ट्रूथफुल अबाउट योर सिन। परमेश्वर से आप सच सच अपने आप को खुला प्रकट करते हैं और आप प्रभु से बोलते हैं, प्रभु ये मैं हूँ, दिस इज व्हाट आई एम एंड यू फॉरगिव मी। सो व्हेन यू आर रेडी टू ओपन योर सेल्फ ट्रूली, जब आप सच्चाई के साथ अपने आप को खोल देते हैं प्रभु के सामने, वो है एक सच्चा मन फिराव का एक पहचान हम देख सकते हैं वचन में। और इतना ही नहीं, और अपने पापों से दूर होने लगते हैं। देखिए, खाली ज्ञान रखना मन फिराव नहीं है। वचन का ज्ञान होना उसे हम रिपेंटेंस नहीं कर सकते। आप अपने आप को मोड़ते हैं अपने पापों से जो आप करते थे। और क्या है एक सच्ची मन फिराव की पहचान? आप फिर अपने उन पापों से नफरत करने लगते हैं, उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। सो ये सब बातें हमने पहले किया था। और रिपेंटेंस के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है हमने इसके बारे में भी हमने देखा था। तो पहली बात क्या देखी थी हमने? टर्निंग फ्रॉम सिन। दूसरी बात हमने देखी थी टर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड, पाप से मोड़ लेना, दुनिया से मोड़ लेना, अपने आप से एक मोड़ लेना और शैतान से एक मोड़ लेना। किसकी तरफ हम मोड़ ले रहे हैं? प्रभु की ओर मोड़। ठीक है, तो हम किसके से ले रहे हैं? पाप से एक मोड़ ले रहे हैं, हम संसार से मोड़ ले रहे हैं, अपने आप से एक मोड़ ले रहे हैं और शैतान से मोड़ ले रहे हैं। प्रभु की ओर हम मुड़ रहे हैं इन सारी चीज़ों से। तो वो है एक असली पहचान मन फिराव की। तो इस विषय के बारे में हमने देखा था। और आइए हम नए विषय में जाएंगे। तो आइए हम दोबारा से नए विषय में जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया पहले विषय के बारे में, सबसे पहला मसीह जीवन जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम है मन फिराना। और मन फिराने के बाद में जो दूसरा काम हमें करना है वो है बपतिस्मा लेना। देखिए, बपतिस्मा क्या है? लोग इस विषय के ऊपर बात करते हैं तो हमें जानना है कि ये जो बपतिस्म हम लेते हैं, जो वाटर बैप्टिज्म हम लेते हैं, व्हाट इज वाटर बैप्टिज्म? ये कहाँ से इसकी शुरुआत हो गई?
तो इसकी शुरुआत के बारे में हम देखते हैं मत्ती 28 का 18, 19, 20 में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने जाने से पहले, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो उन्होंने स्वर्ग आरोहण होने से पहले, बिफोर ही असेंडेड टू हेवन, उसने एक ग्रेट कमीशन हमें दिया, एक महान आज्ञा हमें दे के गए हैं। वो लिखी है मत्ती 28 के 18, 19, 20 में। क्या लिखा है उसमें? लिखा है, गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल ऑफ ऑल द नेशन। जाओ और सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ। आमीन। खाली सुसमाचार नहीं सुनाना है? उन्होंने कहा है, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। देखिए, बैप्टिज्म देना है। यहां पे एक बात याद रखिए, हमें कैसे बैप्टिज्म लेना है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें बैप्टिज्म लेना है। और वो बैप्टिज्म कैसे लेना है? वो पानी में डूब के, छिड़काव वाला बैप्टिज्म नहीं। इमर्स मतलब पूरा डूबना है। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या होता है, इसका मतलब क्या है डूबने का मतलब, हम आगे बात करेंगे। मगर बैप्टिज्म पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूब के हमें बैप्टिज्म लेना है। और देखिए, आइए हम समझे ये बैप्टिज्म है क्या। ये जो बैप्टिज्म है, ये हम परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं। जो लोग बैप्टिज्म लेते हैं वो यीशु की आज्ञा को मानते हैं। और देखिए, ये जो मैंने इमर्ज के बारे में, पूरा डूबने के बारे में बात कर रहा हूं, वो उसके बारे में हम प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 to 41 में हम देख सकते हैं। जो बैप्टिज्म काफ़ी लोग छिड़काव वाला देते हैं, अलग अलग तरह से काफ़ी जगह बैप्टिज्म दिया जाता है, मगर वचन के अनुसार हमें पानी में पूरा डूब के बैप्टिज्म लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो ही, अब देखिए, क्यों पानी में डूब के बैप्टिज्म लेना है? अब मान लो एक इंसान मर गया, तो उसे आप कैसे दफनाएंगे? थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर छिड़क देंगे? नहीं ना। कैसे? गड्ढा अच्छे से खोद के उसको क्या करेंगे? अंदर दबा के फिर ऊपर से मिट्टी डालेंगे, है ना। तो बैप्टिज्म का मतलब क्या है? हम मर जाते हैं और मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार हो रहा है वहाँ पे, और मसीह हमारे अंदर जिंदा होता है। हम मसीह को पहनते हैं बैप्टिज्म में। अब मान लो आपने बैप्टिज्म लिया और आपने एक हाथ ऊपर रखा, तो वो पूरा बैप्टिज्म नहीं है। पूरा मान लो आपका हाथ ऊपर रह गया है, या मैं मान लो मैं मर गया और मेरा एक हाथ बाहर, पूरा शरीर गाड़ दिया, तो कुत्ते आके क्या करेंगे? मेरा हाथ पकड़ के खाना शुरू करेंगे। कायदा की बात है ना। तो देखो, बैप्टिज्म कैसे लेना है? पूरा पानी में डूब के। तो बैप्टिज्म का मतलब है अंतिम संस्कार। आप और जीवित नहीं रह जाते हैं जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, मसीह आप में जीवित होता है। तो लोग आपको नहीं, मसीह को देखना है बैप्टिज्म के बाद। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बैप्टिज्म जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं? यीशु की आज्ञा को मानते हैं। तो वचन कहता है यूहन्ना 15:16 में क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। तो आप जब बैप्टिज्म लेते हैं तो आप यीशु की आज्ञा को मानते हैं। तो जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं तो आप दर्शा रहे हैं कि आप यीशु से प्रेम करते हैं। ठीक है। सो आइए हम बैप्टिज्म के जो 4 स्टेज हैं उसके बारे में हम देखेंगे। रोमियो 6:6 और 7 में लिखा है, यीशु मसीह मरा किसके लिए? हमारे लिए। इसलिए जब हम पानी में बैप्टिज्म लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम भी मरते हैं यीशु में। हम भी यीशु में मरते हैं। रोमियो 6:6 और 7 में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फॉर वी नो दैट आवर ओल्ड सेल्फ वाज क्रूसिफाइड विथ हिम ऑन दैट द बॉडी ऑफ सिन। देखिए, रोमियो 6:6 और 7 में साफ साफ लिखा, मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा।
हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। देखिए, आप जब बपतिस्म लेते हैं तो आप क्रूस पे अपना पुराना मनुष्य को चढ़ा रहे हैं। मगर काफ़ी बार पता है क्या होता है, वो क्रूस से उतर के आके दोबारा से आपके अंदर घुस जाता है और आपका पुराना मनुष्य जाग जाता है। ऐसा नहीं होना है, ठीक है। जब बपतिस्म लेने के बाद, अगर आपने बपतिस्म ले लिया है, बपतिस्म लेने के बाद जब आपका पुराना मनुष्य वो कब्र से या क्रूस से उतर के नीचे आता है आपके अंदर, उसको बोलना तेरी जगह इधर नहीं है, वापस क्रूस पे जा, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको समझना बहुत जरूरी है इस बात को। तो पहला काम हम क्या करते हैं जब हम बपतिस्म लेते हैं, तो हम यीशु के साथ अपने आप को क्रूस पे चढ़ाते हैं। और दूसरी बात क्या है, ही वॉज बरीड, सो वो क्या, वो दफनाया गया। तो रोमियो 6 के 3 और 4 में लिखा है इसके बारे में, क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। देखिए, जब हम बपतिस्म लेते हैं तो मैंने क्या बोला, डूब के बपतिस्मा लेना, क्योंकि जब हम किसी को गाड़ते हैं तो आधा नहीं गाड़ते, हम उसे कैसे गाड़ते हैं, पूरा अच्छी तरह से दफन करते हैं, ताकि किसी तरह से उसकी बदबू या उसका किसी भी चीज़ कोई अंश बाहर ना रहे, हैं, ताकि दोबारा से वो महके नहीं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, लोग बपतिस्म लेते तो हैं मगर वो पूरी रीति से बपतिस्म नहीं लेते हैं। आपका मन पूरी तरह से फिरना है प्रभु की ओर, उसके बाद आपको बपतिस्मा लेना है, क्योंकि काफ़ी बार बदबू आने लगती है। मैं ये शारीरिक बदबू के बारे में नहीं, पुराना स्वभाव दिखता है बपतिस्म लेने के बाद भी, वही गालियाँ, वही नशा पदार्थ, वही गंदे काम। नहीं, अगर आप बपतिस्म ले रहे हैं तो आपका नया जन्म होता है मसीह यीशु के परिवार में। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया है उस दिन आपने नया जन्म लिया है यीशु के परिवार में। पुराना मनुष्य मर गया, नए मनुष्य के आपने एक नए बच्चे के समान जन्म लिया है, क्योंकि एक नए बच्चे को भले और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। तो आपके अंदर जो पुराना स्वभाव था सब कुछ खत्म होना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जब बपतिस्म लेते हैं तो मसीह को क्या करते हैं, हम अपने आप को जैसे यीशु गाड़ा गया वैसे मसीह के समान हम भी अपने आप को गाड़ते हैं। और इतना ही नहीं, जब हम पानी से बाहर आते हैं उसका मतलब क्या है, अब पानी में बपतिस्म देना है तो किसी को थोड़ी ना पानी में डुबा के मार दिया, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, वो पानी में डुबा के वापस बाहर निकालते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या है, यीशु मसीह को पिता ने जिलाया, इसी तरह हमारे पास भी एक नया जीवन मिलता है हमें। हम रोमियो 6 के 4 और 5 में इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। देखिए, जब हम पानी से बाहर आते हैं तो देखिए, अब लोग सोचते होंगे भाई ये पानी कैसे एक बदलावट ला सकता है। बदलावट पानी नहीं, बदलावट लाने वाला परमेश्वर है। आपके विश्वास के अनुसार काम होता है। वचन कहता है जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हम नए, क्या लिखा है, देखिए 4 के आखिरी में लिखा है, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की सी, जो नया जीवन आपने पाया है पिता से, नए जीवन की सी चाल चलना है। और 5 में लिखा है उसके बारे में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हम एक नया मनुष्य पानी से बाहर आता है। वो पुराना मनुष्य नहीं आना है बाहर, ये नया मनुष्य बाहर आता है। जब पानी से जब हम बाहर आते हैं तो हमारा सारा जो भी पिछला जीवन था, हमारा भूतकाल था, सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत होती है जब हम पानी से बाहर आते हैं। उसे कहते हैं नया जन्म, ठीक है। सो ये बातें जो बहुत ज़रूरी है हमें जानने की। सो वाटर बैप्टिज्म क्या है?
व्हाट वाटर बैप्टिज्म इज। तो पहली बात मैं आपको साफ साफ बोल दूं, आपका अंतिम संस्कार है। जब आप वाटर बैप्टिज्म लेते हैं तो आपका अंतिम संस्कार होता है, योर फ्यूनरल सर्विस। अब आप सोचते होंगे ये क्या कह रहा है। हाँ जी, जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो आप और आगे को नहीं रहते, आप क्या करते हैं, यीशु मसीह को पहनते हैं। और दूसरी बात अगर मैं बोलूं, रोमियो 6 का 8 से लेकर 11 में लिखा है, योर रिसरेक्शन टू न्यू लाइफ। आप दोबारा से जी उठते हैं एक नए जीवन के लिए। रोमियो 6 का 8 में लिखा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। यह क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो वह परमेश्वर के लिए जीवित है। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। जब आप पानी से बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं तो आपको पाप के लिए अपने आप को मरा समझना है। आपका पाप से फिर कोई वास्ता नहीं। यही सीखते हैं हम मन फिराप के बारे में। हमें पाप से एक यू टर्न लेना, उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ने हैं। आप जब पानी से बाहर आते हैं तो आप वहाँ पे अपने सारे रिश्ते नाते, पुराना मनुष्य को छोड़ के यीशु को पहन के आप बाहर आते हैं। तो ये बातें बहुत ही ज़रूरी हैं जो हमें समझना है। ये बातें बहुत ही ज़रूरी है जो हमें समझना है। और कि हम देख सकते हैं जैसे कि इतने सारी बातें जो अभी हमने जाना है पानी का बपतिस्मा के बारे में, और आगे भी इसके बारे में और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मगर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अभी तक जो हमने देखा है, अभी तक जो हमने सीखा है, मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थना के साथ आप आगे बढ़िए। इन दिनों में अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो यीशु मसीह आने वाले हैं, हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया हो तो आप शायद यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे। तो तैयार हो जाएं, और आने वाले दिनों में हम वचन से और ज़्यादा इस पानी के बपतिस्मा के बारे में सीखेंगे। तब तक आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी के साथ रहे।